कॉमेडियन बनने का ख्याल नहीं था, मेरे अंदर था कि मैं एक्टर बनूं, फिल्म एक्टर। बाहर तुम जाओगे कृष्णा बन के जाओगे तो छोटे मंच पे जाओगे और तुम कृष्णा दिखोगे, छोटे दिखोगे। कल को अगर जी, आपको कपिल शर्मा शो से कोई ऑफर आता है तो आप ज्वाइन करेंगे? मुझे कई बार ऑफर कर चुके हैं कपिल शर्मा कि भाई आ जाओ, हम लोग कुछ करते नहीं करते। हमारा नाम है रतन नूरा और तुमरे बिना हम हूँ अधूरा, और जनता जनार्दन है हमारे लिए काशी और मथुरा, और जो इनको नजर लगाए वो है हमारी नजर में अधूरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। कॉमेडी ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां रिकवर होती हैं। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले कॉमेडियंस असल जिंदगी में कैसे होते हैं, ये सवाल सभी के मन में अक्सर आता है। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खुली किताब में जुड़े हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 के विनर और मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहला सवाल सुनील जी, जो दर्शक जानना चाहते हैं, पर्दे पर कॉमेडी करने वाले कॉमेडियंस की निजी जिंदगी कैसी होती है, असल लाइफ में वो कैसी होती देखिए क्या है, कॉमेडियन या कोई भी इंसान हो, वो पर अपने काम के वक्त तो वो अपना फर्ज निभा रहा होता है, ड्यूटी कर रहा होता है जो भगवान ने उसे काम दिया है दुनिया में। उसके बाद तो फिर वो नॉर्मल इंसान ही होता है, जैसे आप हम सब सभी नॉर्मल इंसान हैं। तो कहीं पर फिर आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के पुत्र हो, किसी के दोस्त हो, तो वो फिर हमें वो जिम्मेदारियां, या कह सकते कि वो हमारा जो जीवन है वो शुरू हो जाता है। तो कॉमेडियन की जिंदगी भी वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल किसी और काम वालों की जिंदगी होती है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आप अपने काम में आधे घंटे का इंटरव्यू लेते हैं तो पूरा दिन भर मेहनत करते हैं कि कैसे बढ़िया किया जाए, वैसे ही हम लोग भी आधा घंटा एक घंटा परफॉर्म करते हैं तो पूरा दिन भर कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं कि कैसे बेस्ट किया जाए, कैसे इसमें आज क्या बदलाव करेंगे, आज इस शहर में तो यहाँ पे क्या करेंगे, कल उस शहर में जाना है तो वहाँ क्या करेंगे, अगले हफ्ते वो शूट करना है तो उसके बारे में। तो वो तो प्रोसेस चलते रहता है। है? ये बात बेहद कम लोग जानते हैं सुनील जी कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में आप सेंटा क्रूज में चाय की टपरी पर बतौर वेटर काम करते थे। तो वेटर से जी, लेकर मशहूर कॉमेडियन तक कितना चैलेंजिंग रहा पूरा सफर? देखिए मैं समझता हूँ कि वो जो मेरा वेटर का जो काम था, जो चाय की टपरी पे मैं फटका बॉय करता था 1995 में जब बॉम्बे आया था, मुरसा टू मुंबई, मेरे छोटे से गांव मुरसा से मुंबई आया था मैं। एक महाराष्ट्र के बॉर्डर से लेके यहाँ पर महाराष्ट्र में आया था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। आज भी मैं उस फुटपाथ को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक माँ की गोद की तरह है। और वो चाय की टपरी एक मेरे लिए यूनिवर्सिटी की तरह थी, जहाँ पर मैंने जीवन के हर अच्छे बुरे वक्त को काटा है और हर वक्त सीखा है। जितने ग्राहक आते थे, जितने कस्टमर आते थे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग बुद्धि के, वो सब मेरे गुरु थे। सब कुछ ना कुछ एक स्टाइल मुझे देकर गए। एक मुझे कह सकते हैं कि मुझे, अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ अगर अलग अलग भाषा में का प्रयोग कर पाता हूँ तो उन्हीं की वजह से। कभी कोई मद्रासी आके चाय मांग रहा है, कभी कोई मराठी आके चाय मांग रहा है, कभी कोई बंगाली आके चाय मांग रहा है, तो वो कैसे कैसे मांगते थे तो बड़ा मजा आता। तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे गुरु हैं और उन परिस्थिति को मेरा सलाम। तो आपका वो स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा रहा सुनील जी? मतलब एक वेटर जैसे से कि आपने जैसे कैसे कि स्ट्रगल करके आप मशहूर एक कॉमेडियन बने? क्या है, कांची जी की मेरा जीवन जो है वो हम सब अ, आपके सामने मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत गरीब की तबके से, नीचे से ही ऊपर आए हैं। तो ऐसे में मेहनत करना, फिजिकल वर्क करना, या मेहनत मिट्टी खोदना, या दिहाड़ी मजदूरी करना, या साप्ताहिक मार्केट में सिर्फ इसलिए काम करना कि शाम की सब्जी बची हुई, सब्जी मार्केट में इसलिए काम करना कि दिन भर बोरियां ढोना कि शाम को जब सब्जी बचेगी वो घर ले जाऊंगा तो पूरे परिवार का पालन पोषण होगा, रिक्शा चलाना, ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। तो मुझे, जब मैं बॉम्बे आया था तो फुटपाथ पे चाय की दुकान पे मैं काम करता था। मैं उम्र के 7 साल से काम कर रहा हूँ, डबल रोटी बेचना, गांव गांव में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में। सुबह मॉर्निंग में सब लोग सो रहे हैं और मैं सुबह उठ के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक डबल रोटी बेचता था, और 8 बजे स्कूल हुआ करती थी मेरी, ठीक है। तो ऐसा मैंने बहुत सारी, कभी कभी स्कूल में लेट हो जाता था तो मास्टर जी जो बिना सोचे बिना समझे वो, उस वक्त के मास्टर जी बहुत कठोर हुआ करते थे, पनिशमेंट देते थे। ठंड के सीजन में 10-10, इस हाथ में 5 रूल, रूल बोलते थे उसको, रूल जी या जी, रूल बोलते थे रूलर जो, रूलर। जी। हाँ, स्केल टाइप का जो होता है ना, कुछ भी हो जाए, आपको 5 इधर मारेंगे 5 इधर मारेंगे, बिना ये जाने कि आप लेट क्यों हुए।
एनीवेज वो उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो हमारा प्रॉब्लम था। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही जीवन जब हमने जीवन में हम चलते रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और उसमें हमारा जो सबसे अच्छा साथी था वो हमारा सिनेमा था। और बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के सिंगर्स, बॉलीवुड के एक्टर, उनकी नकल करना, उनकी फिल्में देखना। जॉनी जी का कैसेट आया था, वो मैंने सीने से लगा के रखा था, हंसी के हंगामे। फिर शोले फिल्म की स्टोरी आई थी, वो मैंने सीने से लगा रखी थी। उनको कंठस्थ करके रखा था, तो जहां जहां मोहल्ले में मौका मिलता था वो करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप का जीवन था। तो मुझे लगता है कि जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग संघर्ष था, आज एक अलग संघर्ष है, और आगे भी अलग संघर्ष रहेगा। और हमें हर संघर्ष को अपने काम में लगे रहना चाहिए, और दिन प्रतिदिन समय को, वक्त को अपना गुरु बनाकर वक्त से हमें सीखना चाहिए कि वक्त क्या चाह रहा है। जी, तो सुनील जी, मेरा अगला सवाल ये है कि बचपन से जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को जर्नलिस्ट बनना होता है, कॉमेडियन बनने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? कॉमेडियन बनने का ख्याल नहीं था, मेरे अंदर था कि मैं एक्टर बनूं, फिल्म एक्टर। लेकिन चूंकि छोटी सी बालक बुद्धि में मुझे दिमाग में आया था कि एक्टरों की नकल करना ही एक्टिंग होती है। जी, मिठू चक्रवर्ती की एक्टिंग कर दी, गोविंदा की एक्टिंग कर दी, उस वक्त नाना पाटेकर की एक्टिंग कर दी, तो उस समय बच्चन आपके साहब की फेवरेट एक्टिंग। एक्टर कौन थे जिनसे आप इंस्पायर होते थे? मिठुन मिठुन चक्रवर्ती, मेरे मिठुन दा मेरे बहुत ही फेवरेट आज भी। मिठुन दा जब मुझे देखते तो मैं उनको देख के मेरे आंख से आंसू निकल आते, क्योंकि मतलब मैं उनसे प्यार करता हूँ। इज माय बेस्ट हीरो। जी, बात अगर राजू श्रीवास्तव जी की स्वास्थ्य की करें तो भगवान की दया से अब उनकी हालत में काफी सुधार है। लगातार आप उनके वीडियो मैसेजेस के जरिए हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में लेकर आप लगातार अपडेट कर रहे थे। अब तक उनके साथ आपके पल कैसे गुजरे हैं? राजेश श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने जब बॉम्बे में मैं आया था तो मैं स्ट्रगल करता था ऑर्केस्ट्रा में। तो एक ऑर्केस्ट्रा में दीदार सिंह साहब ने, दीदार सिंह जी थे, सरदार जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जा यार, तू आ जा। चाय की दुकान में जब काम करता था, पेपर पे मैं न्यूज पब्लिसिटी जो आती थी ना, पब्लिसिटी आती थी, तो वो एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ अरे यार ये ऑर्केस्ट्रा यहाँ है, वह फला है। तो मैं हर ऑर्केस्ट्रा में फोन करता था कि नीचे ऑर्केस्ट्रा के वो बुकिंग के लिए नंबर देते थे, और हम लोग फोन करते तो उनका मूड खराब होता था। हाँ जी कौन जी, मैं सुनील पालोरा। हाँ जी कहाँ प्रोग्राम करना है? नहीं मुझे प्रोग्राम चाहिए, मैं कलाकार हूँ, मुझे काम चाहिए। है यार साहब, मूड खराब कर दिया। एक काम कर, तू उधर आ जा। तो मतलब कहाँ पर है जो, तू पता कर ले यार, तू आ जा यार, ठीक है क्या। और मैं वहां पहुंच गया। तो वहां मैंने देखा कि क्योंकि स्कूल में हमारे स्कूल के जमाने में एक और कैसेट आई थी राजीव श्रीवास्तव जी की, हंसना मना, जिसमें बच्चन साहब की तरह अमिताभ बच्चन साहब की तरह राजू भाई का फोटो था, बहुत ही हैंडसम। तो मुझे लगा ये कौन है, क्योंकि जॉनी लीवर साहब तो फिल्म स्टार बन चुके थे। तो मैंने कहा हमारी औकात तो है नहीं उनको छूने की या उनके पास पहुंचने की, हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन राजू भाई ये अपने जैसे लगते हैं। तो मैं लगता कि मैं इनकी शागिर्दी में चला जाऊंगा, इनके पैर पकड़ लूंगा, इनके साथ काम करूँ तो कुछ मुझे मेरी लाइफ बन सकती है। क्योंकि जिस टाइप की आवाजें मैं करता हूँ, जिस टाइप का काम करता हूँ, ये हो सकता है कि इनका साथ मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मैं वहाँ धोबी तालाब में पहुंचा, जहाँ शो था। तो वहां देखा मैंने राजू श्रीवास्तव जी की तरह एक बंदा वहां पर दिख रहा है। तो मैंने कहा अरे नमस्ते राजू भाई, कैसे हैं आप? बोले मैं राजू भाई नहीं, उनका छोटा भाई दीपू श्रीवास्तव हूँ, और यहाँ परफॉर्म करने आया। तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं भी ऐसे करता हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई मुझे राजू भाई से मिला दीजिए ना। बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझे राजू भाई से बात कराई, मिलाई। और वो राजू भाई ने फिर मुझे एक जगह पर बुलाया, मेरे घर के जहाँ मैं चाय के पटके पे काम करता था, दुकान पे, चाय की स्टॉल पे। तो वहीं बाजू में BR डबिंग थिएटर है, जी, वहां मेरी राजू भाई से पहली बार मुलाकात हुई थी। गर्मी में, तपती गर्मी में मैं कोट वोट पहनकर बढ़िया उनसे मिलने गया। तो राजू भाई हंस पड़े, बोले यार इतनी गर्मी में इतना कोट कौन पहनता है? मैंने कहा भाई आपसे मिलना था। तो मैंने कहा बिल्कुल बात। वो भी हंस पड़े, तो समझ गए कि कॉमेडी बंदा है, कुछ करना चाहता है। तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे चाय पानी पिलाने के बाद में जेब से 500 रुपये निकाल कर दिए। तो मैंने कहा राजू भाई बस कुछ काम है? बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तू स्वाभिमानी आदमी है, लेकिन तुझे तेरी हालात और हालत बहुत खराब है, तो पहले ठीक हो जाए, फिर उसके बाद में काम भी करेंगे, सब अच्छा रहेगा, ठीक है। और उस जी, साथ में भाभी भी थी, और अंतरा छोटी सी बच्ची, जस्ट बॉर्न बेबी। तो इस तरह से उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई। फिर वो मुझे हमेशा फोन पर रिस्पांस देने लगे, कहीं शो में बुला लिया, कहीं तो उनके शो दूर दूर तक कहीं भी देखने में जाता था, उनके परफॉर्मेंस से सीखता था, उनके आइटम भी स्टेज पे करता था। फिर वो वीडियो
ऑडियो का ज़माना था, वीनस से उनका ऑडियो आता था। उसमें भी मैंने कुछ वो मुझे जानबूझ के काम देते थे, वहाँ ज़रूरत नहीं थी, मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो मुझे बुलाते थे, कहीं कुछ आवाज़ करवा ली, कुछ कर ली, वीडियो में कुछ करवा लिया। इस तरह से वो मुझे कहीं न कहीं ये मौका प्रदान करते थे और मुझे सिखाते थे और मुझे और मिलने की बात तो फिर जब बाद में जब लाफ्टर चैलेंज आया, तो लाफ्टर चैलेंज में देखा मैंने कि वो हमारे साथ में काम करे, तो मैंने कहा ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतने बड़े स्टार हैं। बोले हाँ, नहीं मैं तुम लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि नए कैसे हैं, नया ज़माना कैसे है, नए कलाकार कैसे हैं। तब मैंने उनको एक कहा था कि आप हमारे ब्रांड है, आप तो मैंने उनको कहा था कि आप हमारे सबसे यंग सीनियर हैं, क्योंकि आप सीनियर तो है ही लेकिन यंग हैं, आप हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं। तो जब भी मुलाकात होती है, जहाँ भी मुलाकात मेरी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, भावनाओं को समझो, मनी बैक गारंटी, मेरे फैमिली फंक्शन में, उनके फैमिली फंक्शन में। बाद में तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब घर जैसे ही, जब मैं अगर वो घर पे नहीं तो मैं भाभी जो मेरी भाभी माँ है, मैं उनके पास भी जाता हूँ, तो वो खाना खिलाती है, मिठाई खिलाती है, उनको वो वो ताज़ा-ताज़ा खाना बनाकर खिलाने का उनको तो ये हमारे तीनों भाभी हैं, चाहे वो जो जॉनी भाई की वाइफ हो, सुजाता भाभी हमारी, संगीता भाभी जो हमारी जिमी मोज़ेस जो मेरे गुरु हैं, उनकी वाइफ हुई, बहुत ही माँ अन्नपूर्णा है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, बहुत इन्होंने मुझे आज जो मेरे अंदर ऊर्जा है, तो ये इनका ही खिलाया-पिलाया हुआ आशीर्वाद है। जी। क्या राजू श्रीवास्तव जी के साथ आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसे आप आज भी याद करते हो, मुस्कुराते हैं? सारे ही इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे हमेशा याद आते हैं, गुदगुदाते, मुस्कुराते हैं। बहुत सारे शोज़ किए, लाफ्टर के बाद तो कई बार ऐसा हुआ कि राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल नाइट, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल नाइट, पूरे देश में, विदेश में हमने टूर्स किए और बड़ा मज़ा आता था। तो हर हर वक़्त वो एक जूनियर से बहुत प्यार करते हैं और सीनियर से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। और वो हमेशा एक कोशिश करते थे कि कैसे इनके मैं काम आ सकूँ, क्योंकि उनके हाथ में अगर माइक आ गया तो पेमेंट भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी वो हँसाने की कोशिश करते हैं। इतना उनको काम से प्यार है। ये उनकी अच्छाई है जो सीखने लायक है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा दोस्त, ऐसा कलाकार, ऐसा इंसान बनना चाहिए हर किसी को, मुझे ऐसा लगता है और यही उनकी तरफ से प्रेरणा मिलती है। सुनील जी, और हाल ही में खाने हाँ, जी, खाने-पीने के बहुत शौकीन हैं। जहाँ मौका मिल जाए, जो मिल जाए, वो बड़े चाव से खाते हैं। जी। सुनील जी, हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि कृष्णा अभिषेक ने कपिल शर्मा शो से क्विट कर दिया है। उनके इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि कपिल शर्मा और उनके रिश्तों में दरार आ चुकी है कहीं न देखिए क्या है कि जब आप एक कोई शो लेके चलते हैं, कोई प्रोग्राम लेके चलते हैं, कहीं। तो मतभेद तो होना ही है, ठीक है? हमें हमारे लाइफ में हमको ये सोच के चलना चाहिए कि आज अगर मेरा कोई सगा भाई भी है, लेकिन अगर वो पोस्ट में मुझसे बड़ा है, तो हमें उसकी पोस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, तो कलाकारों में क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो किस पोस्ट पे, वो किस पोस्ट पे, वो किस पोस्ट पे और अपने आप को पहले उसने वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। जी, तो जो लोग छोड़ के जाते हैं कपिल शर्मा का शो, उनको ये गलतफ़हमी हो जाती है कि मतलब कृष्णा का मैं फ़ैन हूँ और अच्छा कलाकार है, लेकिन नहीं छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि बाहर तुम देखो कपिल शर्मा के मंच पर तुम बड़ा मंच है इसलिए बड़े दिखते हो। जी, बाहर तुम जाओगे कृष्णा बन के जाओगे तो छोटे मंच पे जाओगे और तुम कृष्णा दिखोगे, छोटे दिखोगे। यहाँ पेमेंट भी अच्छा है, यहाँ काम भी अच्छा है। 10 मिनट का सेगमेंट में आपको इतना पैसा मिल जाता है, जहाँ आप 10 घंटा काम करके भी शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है? ओके। रिस्पेक्ट मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, नाम मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। पता नहीं क्यों जाते हो, क्या करेंगे बाहर जाके? कोई भी कपिल के शो से बाहर निकल कर अ, इतना बड़ा मंच और कोई नहीं है, तो क्या करोगे? छोटा ही मंच होगा कहीं न कहीं, छोटा ही काम करना पड़ेगा। तो क्या इस ऐसे ज़िद का क्या फ़ायदा? और कपिल तुम्हारे साथ में कोई भी अगर सख्ती करता है, कुछ करता है, तो वो तुम्हारा बॉस है भाई। देखो क्या है, सच्चाई तो यही है। आप उसके अंडर काम कर रहे हो। कपिल शर्मा शो में आप काम कर रहे हो, कृष्णा शो में कपिल काम नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी सबका अपना-अपना मर्ज़ी है। मालिक सब अपनी मर्ज़ी के। सर कल को अगर जी। आपको कपिल शर्मा शो से कोई ऑफर आता है तो आप जॉइन करेंगे? देखिए क्या है मुझे कई बार वो ऑफ़र कर चुके हैं कपिल शर्मा, जी, कि भाई आ जाओ, हम लोग कुछ करते हैं, ये करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों एक-दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि एक मंच पर एक जैसे होकर क्योंकि पहली बात तो कलर अलग-अलग है। वो गोरा है, मैं काला हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो गोरेगाँव में रहता है, मैं अंधेरे में रहता हूँ।
मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि उसका मेरा जो टेम्परामेंट है ना, क्योंकि मुझे याद है कॉमेडी सर्कस में हमने एक बार काम किया था साथ में, जी। तो एक प्रोमो शूट कर रहे थे, क्योंकि उसमें पहली बार कपिल और मैं हम लोग साथ में पहली बार आ रहे थे, तो उन्होंने प्रोमो शूट किया कपिल का और मेरा। तो स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया कि अरे सुनील तू किधर है, अरे सुनील तू इधर क्या कर रहा है, ये कपिल को मुझे कहना था, कपिल मुझे कहेंगे। जी। तो उसने बोला यार ये अरे सुनील मैं बोल नहीं पाऊंगा सुनील भाई को, ठीक है। तो सुनील भाई लिखी है, सुनील जी लिखी है, ठीक है, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और मैं इनको अरे तुरे तो इस लैंग्वेज में बात नहीं, दोस्ताना लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, ये मेरे लिए रिस्पेक्टेड है। ये उन्होंने उस वक्त कहा, मुझे याद है सामने कहा। फिर हमेशा कहीं मिलते थे करते, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये प्यार मोहब्बत बना रहे। काम तो क्या हम लोग अपना भी कर रहे हैं, वो अपना भी कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि हर मंच पे आप ही कर रहे हो। वो कपिल का मंच है, कपिल उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। मैं अपने मंच जी। पे अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो तलवार है, मैं सुई हूँ, ठीक है। दोनों का अपना जी। अपना मजा है, अपना महत्व है। तो आज भी मैं 15-17 साल हो गए मुझे लाफ्टर करते हुए, कॉमेडी करते हुए। आज भी अगर कांची बंसल जैसी ग्रेट पत्रकार अगर मेरा इंटरव्यू ले रही है और मुझे बुला रही है चैनल पर, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भैया कहीं ना कहीं मैं अपना काम ठीक से कर पा रहा हूँ, या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो मैं ये नहीं समझता कि मैं, मेरा फिर अलग ध्यान होता है कि मैं अपनी राइटिंग करता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। मेरी 5 फिल्में ऑलरेडी मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की। भावना को समझो जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, मनी बैग गारंटी, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, है। जी। अब आ रही है फिल्म मेरी गाली गलौज। गाली गलौज जो फिल्म है वो ये सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स और जो जो सो कॉल्ड कलाकार जो के गाली गलौज करते हैं ना, उनके खिलाफ है। तो मैं कोई ना कोई ऐसी चीज बनाता हूँ जो मुझे पसंद है, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय वर्क। और मेरे को, और कपिल के लिए हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती है कि भैया वो अपनी जगह पे सुखी रहे, खुश रहे, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जरूरी जी। नहीं एक दूसरे के साथ काम करना, क्योंकि हो सकता है कि वो मुझे समझ नहीं पाए या मैं उसे समझ ना पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या जरूरत, मैं जाकर उस मंच पे क्या कर लूंगा ऐसा, जो ऑलरेडी मंच ऑलरेडी बड़ा है ही, ठीक है। उसमें मेरी कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो मैं अपने आप को ही अपने खोज में लगा रहता हूँ, और मेरे मन में कभी ये नहीं रहता कि मैं उसके मंच पे जाऊं या उसको डिस्टर्ब करूं। उसका कभी मेरी बातचीत होती है, वो बड़ा बेचारा प्यार से बात करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है, तो ये अच्छा है, काफी है अपने लिए। हम कुछ और करेंगे, सर। अच्छा करेंगे। जी। 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 सर, जाने से पहले एक आखिरी मैं चाहूंगी कि आप अपने फैंस के लिए जरा कॉमेडी वाले अंदाज में कुछ करके दिखा दीजिए। हमारा नाम है रतन नूरा, और तुमरे बिना हम हूँ अधूरा, और जनता जनार्दन है हमारे लिए काशी और मथुरा, और जो इनको नजर लगाए वो है हमारी नजर में धतूरा। हंसते रहो, हंसाते रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे घर बसाते रहो। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। यही तहलील से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील पाल जी, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट किया, और नमूना आपने अभी अपने सामने देखा ही। ऐसे ही किसी और खास शख्सियत की वन किताब के पन्नों को खोलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद। यहाँ जाओ या वहां जाओ, दुआ यही कि छा जाओ, मालिक करे मेरा हर दोस्त क्लिक करे।